हेलो बहन साहब, सभी को राधे राधे। तीन बेहतरीन सलाह, सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। तो बहन इसी मोटिवेशन के साथ आप अपनी तैयारी मजबूती से रखिए और उसमें जी जान से लग जाइएगा। तो इसी के साथ आज हम 10 से 13 दिसंबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। हाल ही में जमुनालाल बजाज पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह डॉक्टर ओगिरत यूनान, डॉक्टर बाले सल्यावी को दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों है। जमुनालाल बजाज पुरस्कार की शुरुआत 1977 में होती है और इसकी इनामी राशि 10 लाख रुपये है। यह 4 श्रेणियों में दिया जाता है। यह पुरस्कार डॉक्टर ओगिरत यूनान, डॉक्टर बाले सल्यावी को दिया गया है। न देखेंगे, हाल ही में इसरो द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया? तो स्क्रैमजेट इंजन का इसरो द्वारा सफल परीक्षण किया गया है। यह एक एयर ब्रीथिंग इंजन है। स्क्रैमजेट इंजन में सुपरसोनिक दहन होगा और यह हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करेगा। इसरो द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है और इसके हेड सोमनाथ हैं और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। यह देखेंगे, हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन रोवर का प्रक्षेपण किया गया है? तो ये यूएई द्वारा किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। राशिद रोवर यूएई का मिशन है और इसे 11 दिसंबर 2022 को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यूएई द्वारा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा होप मिशन मंगल ग्रह पर भेजा गया और 2019 में चंद्रयान 2 को जीएसएलवी एम के थर्ड द्वारा भेजा गया और इसमें रोवर प्रज्ञान था और लैंडर इसमें विक्रम था। और यहाँ पर कनाडा के बारे में, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनीपेग कनाडा में पाई जाती है। न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन समारोह इटली में हुआ था। वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष और मिलेटस भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन रोम इटली में हुआ था। खाद्य और कृषि संगठन ने इसकी शुरुआत की है और खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको बताना है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है। यह देखेंगे, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला विनेश फोगाट बनी है। 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किसे किया गया है? तो यह कुमार सानू को प्रदान किया गया। पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया गया। विश्वास स्वरूपन महादेव की प्रतिमा है। 8 चीतों को नामीबिया से कूनो नेशनल पार्क में लाया गया और उस 8वें चीते का नाम आशा है। न देखेंगे, संघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है। अंबेडकर ये लाइव बुक शशि थरूर की है। भारत और इंडोनेशिया समन्वित गश्त कॉरपोरेट के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो 39वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। यह एक वर्ष में 2 बार होता है। युद्धपोत, कार्मुक और डोनियर जहाज इसमें भाग ले रहे हैं। इसका 39वें संस्करण का आयोजन हो रहा है। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात को प्राप्त हुआ है, यूएई को प्राप्त हुआ है। आर्टन कैपिटल ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इसमें प्रथम स्थान संयुक्त अरब अमीरात को मिला है। इसमें भारत का स्थान 87वां है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। न देखेंगे, डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑनलाइन टैक्सी सेवा केरल ने शुरू की है। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 भगवंत अनमोल को दिया गया। नेपा मिल लिमिटेड मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। पहला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत है। महिला निधि योजना राजस्थान की है। ओणम त्योहार केरल का है। न देखेंगे, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? तो सुष्मिता शुक्ला बनी है। न देखेंगे,
प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद बनाए गए हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं वर्तमान में। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा और इसका शुभंकर ईवा है और सीएम यहाँ के नवीन पटनायक। पंजाब के सीएम भगवंत मान है। मणिपुर के एन बीरेन सिंह है और गोवा के प्रमोद सावंत हैं। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त वाला राज्य भी गोवा ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट गोवा में इसका उद्घाटन किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। गोवा से रिलेटेड देखेंगे, गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी। 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा है और पुर्तगालियों को 1961 में गोवा से बाहर निकाला गया और प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है। कंबाला दौड़ कर्नाटक की है। केरल का ओणम है और सिक्किम सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी नागपुर महाराष्ट्र में रखी गई है। इसका शुभारंभ नागपुर में किया गया है। एम्स की आधारशिला भी नागपुर में रखी गई है। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ईशान किशन बन गए हैं। सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले ईशान किशन बन गए हैं। इन्होंने 126 बॉल में 200 रन बनाए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी ऊषा बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी ऊषा बनी है। पीटी ऊषा को उड़न परी और पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है। निखत जरीन का संबंध बॉक्सिंग से है और मैरी कॉम का भी संबंध बॉक्सिंग से ही है। न देखेंगे, गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद किसे मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया? तो भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। बीजेपी को सबसे बड़ी जीत मिली है गुजरात में। 182 सीट पर 156 से उसे जीत मिली है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जीत है। हिमाचल प्रदेश में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। न देखेंगे, टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? तो जेलेंस्की को चुना है। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर जेलेंस्की को चुना है। जेलेंस्की को स्पिरिट ऑफ यूक्रेन भी चुना गया है। लिबर्टी पुरस्कार जेलेंस्की को ही दिया गया है। फूमियो किशिदो जापान में वर्तमान के राष्ट्रपति हैं। न देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी पर कनाडा के मॉन्ट्रियल में कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जा रहा है? तो COP15 का इसका आयोजन किया जा रहा है। COP27 मिस्र में जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। COP15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जैव विविधता के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित हो रही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कार्टजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल दोनों का संबंध जैव विविधता से है। अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर COP15 है। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी एग्रीमेंट किया गया? तो मालदीव के साथ करेंसी एग्रीमेंट किया गया है। आरबीआई द्वारा मालदीव के साथ एग्रीमेंट किया गया है। हाल ही में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का 43वां इंटरनेट एक्सचेंज किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसे विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। 43वें इंटरनेट एक्सचेंज को विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। पर्वतमाला योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है। कवच प्रणाली रेलवे की है। हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना थे और 49वें यू.ई. ललित थे। 50वें वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे और यूपीएससी के हेड मनोज सोनी हैं और सेबी के हेड माधवीपुरी बुच हैं और सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत हुई थी। सेबी का मुख्य कार्य शेयर मार्केट को कंट्रोल करना है और सारथी ऐप सेबी का ही है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बेंगलोर में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है।
नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वर्तमान में अनिल चौहान है। ई कुंभ पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो 11 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी थी। जगदीप धनखड़ मार्गरेट अल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति बने। किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की ने इसे लॉन्च किया है। लोकपाल ऐप मनरेगा का है और मनरेगा की स्थापना 2005 के एक्ट के तहत हुई थी। न देखेंगे दिशांक ऐप कर्नाटक का है जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है। सारथी ऐप सेवी का है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया है। देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ई अधिगम योजना लैपटॉप वितरण से संबंधित है जो कि हरियाणा की है। थॉमस कप का विजेता इंडिया है और जो कि बैडमिंटन से इसका संबंध है और इसने इंडोनेशिया को हराया है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है कोलंबिया को हराकर। T20 वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड बना है पाकिस्तान को हराकर और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। सूरजकुंड मेला हरियाणा का है। जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है और बर्ड ऑफ द ईयर 2022 नवंबर को चुना गया है। हाल ही में संयुक्त टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना एलावत बनी है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष मेघना एलावत को बनाया गया है। महासचिव कमलेश को चुना गया है। मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम क्या है? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, यह इसकी थीम है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र पेश किया गया और इसकी थीम गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के एक्ट के तहत हुई थी और जस्टिस अरुण मिश्रा ने की थी और इसके पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक स्थापित की गई है। स्केल ऐप का संबंध चमड़ा उद्योग से है। पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी टाटा कोरिया और केटी थॉमस हैं। हेमको शब्द असम से लिया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। न देखेंगे हाल ही में किस राज्य में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। इसका आयोजन तमिलनाडु में किया जा रहा है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में है। तमिलनाडु में पोंगल, तमिलनाडु से रिलेटेड देखेंगे पोंगल, जल्लीकट्टू, भरतनाट्यम और थाई पोषण त्यौहार डोगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में ही स्थापित हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता चीन ने की थी और हिमस्खलन निगरानी रडार सिक्किम में स्थापित किया गया है। तेलंगाना से रिलेटेड बथुकम्बा, बोनालू त्योहार और मेदराम यात्रा सब ये तेलंगाना से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। ऑपरेशन मेघ चक्र बाल यौन शोषण को रोकने के लिए चलाया गया था। नैनो खाद प्लांट कलोल गुजरात में स्थापित किया गया है। भारतीय मूल की बीना नायर ने विज्ञान के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किस देश का पीएम पुरस्कार जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार जीता है। ऑस्ट्रेलिया का पीएम पुरस्कार बीना नायर को विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। हाल ही में नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साजी केवी को नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और 1981 के एक्ट के तहत हुई थी और शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद चिंतालू के स्थान पर साजी केवी को बनाया गया है। गोवा से रिलेटेड सिगमो फेस्टिवल, हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य और पुर्तगालियों का उपनिवेश भी गोवा रहा है और पुर्तगालियों को 1961 में गोवा से बाहर निकाला गया था और 56वें संविधान संशोधन के तहत गोवा को 1987 में अलग राज्य का दर्जा दिया गया और प्रथम रैबीज मुक्त राज्य गोवा ही है। जीएसटी संग्रहालय का निर्माण गोवा में किया गया। टाइगर ट्रंप इंडिया और अमेरिका के मध्य है। वज्र प्रहार एक्सरसाइज इंडिया और अमेरिका की है। रिमपैक अभ्यास हवाई द्वीप पर आयोजित किया गया था और इसमें आईएनएस सतपुड़ा ने भाग लिया। मालाबार अभ्यास इंडिया और अमेरिका के मध्य है और इस मालाबार अभ्यास इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन 4 देशों के मध्य है जो कि
क्वाड देशों का समूह है और क्वाड देशों की स्थापना चीन को काउंटर करने के लिए की गई थी। I2U2 का संगठन इंडिया, अमेरिका, यूएई और इजराइल है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। अब्दुल लतीफ इराक के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। टीबी का रोग कारक जीवाणु होता है और टीबी का टीका बीसीजी है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों में हरियाणा प्रथम स्थान पर है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नमस्ते योजना सामाजिक और शहरी आवास मंत्रालय की है। कुटुंबश्री मिशन केरल का है। बाचुंग फेस्टिवल असम का है। काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई का है। थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु का है। मांडू फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। धानु यात्रा फेस्टिवल, नुआखाई फेस्टिवल ये दोनों उड़ीसा के हैं। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। हरेला उत्तराखंड का है। पोंगल तमिलनाडु का है और छठ पर्व बिहार का है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरल का है। बथुकम्बा तेलंगाना का है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फूलडोल राजस्थान का है। निमाड़ी फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। रजपर्व उड़ीसा का है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग का है, जो कि मेघालय में स्थित है। हरेली छत्तीसगढ़ का है और काला नमक चावल उत्तर प्रदेश का है। ओणम केरल का है और सरहुल पर्व झारखंड का है। कलपति रथ फेस्टिवल केरल का है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव केरल का है। एप्पल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरोज फेस्टिवल पारसी धर्म का है। मरु महोत्सव पोखरण जैसलमेर में मनाया जाता है और खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का है। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल और हेमिस फेस्टिवल ये दोनों फेस्टिवल लद्दाख के हैं। सिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। गोवा हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य है और रेबीज मुक्त वाला राज्य भी गोवा ही है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना का है। थैयम केरल का है। एरवाल फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है। नवरे जम्मू कश्मीर का है। मिजोरम जात्रा फेस्टिवल तेलंगाना का है। पुष्कर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का है, जो कि नदी को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। और पुष्कर मेला यहाँ पर आपको याद रखना है। पुष्कर मेला जयपुर का है, यानी राजस्थान का है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल इसे मुकोटा फेस्टिवल भी कहा जाता है, जो कि लद्दाख का है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम का है और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। हॉर्नबिल एक लंबी चोंच वाला पक्षी होता है, जो कि नागालैंड में पाया जाता है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। प्रथम स्थान इसमें उर्सुला वॉन डेर का है, जो कि यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। क्रिस्टीन लैगार्ड दूसरे स्थान पर है, जो कि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। उसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। भारत की रैंक विश्व में 36वां स्थान है भारत का इसमें, और जिसमें निर्मला सीतारमण शामिल हैं। महिला पीएसी बटालियन का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया। महिला दिवस का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। बालिका पंचायत की शुरुआत कुनरिया गुजरात में की गई और पहली महिला कॉम्बैक्ट एविएटर अभिलाषा को बनाया गया। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर रितु खंडेरी को चुना गया। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 48 है। इसे जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान इसे जारी करता है और इसका मुख्यालय कनाडा में है। इसमें भारत की रैंक 48 है। ऑपरेशन ऑक्टोपस ईडी और एनआईए का है। ड्रोन महोत्सव दिल्ली में मनाया गया। ड्रोन नीति बनाने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। यात्री ड्रोन बरूड को कहा जाता है। झारखंड 2000 में बिहार से अलग होकर बना था। G20 बाली इंडोनेशिया में हुआ। G20 की बैठक बाली इंडोनेशिया में हुई थी। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुई थी और ब्रिक्स 2022 की बैठक चीन में हुई थी और G7 2022 जर्मनी में हुआ था। बड़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय का। मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। NEP 2020 के आधार पर। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। डेयरी प्लस योजना मध्य प्रदेश की है। चौथे क्रम के नेशनल यूथ गेम्स 2021 पंचकुला हरियाणा में हुए थे। ने देखेंगे संप्रीति युद्ध अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। बोंगो सागर इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। तो संप्रीति और बोंगो सागर ये दोनों इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। शिमला समझौता 1972 का है। 100वां संविधान संशोधन 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। इंडिया और बांग्लादेश के मध्य है। 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है, जो कि इंडिया और बांग्लादेश से के मध्य है।
शून्य सीमा रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश बांग्लादेश है। भारतीय नौसेना और यूएस नेवी के बीच संगम अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया और इसकी शुरुआत 1994 में की गई थी। हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो 0.35 की गई है। मौद्रिक नीति समिति 2016 की है। इसका उद्देश्य महंगाई को कंट्रोल करना होता है। 2 से 6% तक इसे कंट्रोल करना है। यह समीक्षा एक साल में 2 बार जारी की जाती है। रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। रेपो रेट को आरबीआई बढ़ा देता है। जब रेपो रेट बढ़ जाती है तो लोन महंगा हो जाता है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR लोन देने से पहले बैंक आरबीआई के पास धनराशि रखती है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में रेपो रेट अधिक होती है। मोसियो तुन्या सोने के सिक्के जिम्बाब्वे ने जारी किए हैं। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। यह भी आपको याद रखना है। चेन्नई में आयोजित होने वाले पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया था। पहली बार इसका उद्घाटन गरुड़ एयरोस्पेस चेन्नई में किया गया। इसका उद्देश्य कृषि में कीटनाशक का छिड़काव करना होता है और इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का समारोह का आयोजन किस शहर में किया गया? तो वाराणसी में किया गया था। आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में किया जाएगा और इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल करेंगी और इसका आयोजन 12 दिसंबर को किया गया। हाल ही में अरुण कुमार सिंह को किस भारतीय महारत्न कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ONGC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता। ने देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय पैगमैक एशिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? मुंबई में किया गया, जो कि राइट आंसर है। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार $100 अरब प्रेशर प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। जुड़वा बहन IMF और वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है। रैंप योजना सूक्ष्म और लघु उद्योग से संबंधित है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य है। तो फ्रेंड्स, ये थे 10 से 13 दिसंबर के करंट अफेयर, साथ में स्टैटिक GK के बेहतरीन प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आगामी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।